शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। आज माता के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने की वजह से इनका नाम कात्यायनी रखा गया। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर और विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की आराधना की थी। पूजा कालिंदी नदी के तट पर की गई थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा आराधना जो है वो की जा रही है, और जिसे लेकर के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मुंगेर के बंगाली कारोबारी समिति जमालपुर में मां दुर्गा का पट खोल दिया गया है। माता के पट खोलते ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्तों ने माता के जयकारे लगाए और मंदिर परिसर जो है पूरा गुंजायमान हो गया। ढोल ताशे और नगाड़ी की आवाज पर माता का आह्वान किया गया और आराधना में भक्त तल्लीन हो गए। बंगाली कारोबारी समिति जमालपुर अपनी दुर्गा पूजा स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। के समय से होते आ रहा है। आज हमारे बिहार विभाजन होने के बाद बिहार बनी, उसके आज तक भी बंगाली समाज बड़ी धूमधाम से दुर्गा पूजा जमालपुर में मनाते हुए आ रही है। तो आज मां के इस छठे स्वरूप की आराधना हो रही है, और चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं पटना के बोरिंग रोड, जहां से हमारे सहयोगी रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आनंद पूजा पंडाल में मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी अविनाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची के बड़ा तालाब से। ओसीसी पूजा पंडाल जिसकी भव्यता अपने आप में देखने बनती है। सबसे पहले सीधे तौर पर रजनीश, जरा मां के उस रूप के दर्शन कराइए, उस भव्यता को दिखाइए जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। विभा, बिल्कुल आज छठे स्वरूप की पूजा हो रही है मां कात्यायनी की, और पटना के आनंदपुरी में है, यानी बोरिंग रोड का यह इलाका है, और सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी पट जो खुलने की बात है तो आज शाम तक जो है सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली जाएगी, लाइटिंग से लेकर सब कुछ। और कल जो है राजधानी पटना के सभी पूजा पंडालों का पट खुल जाएगा। हालांकि जो बंगाली अखाड़ा है वहां आज से ही पट खुलना शुरू हो जाएगा, और जो भक्त हैं उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा पाठ की तैयारी जो है यहाँ पर की जा रही है। जो पुरोहित होते हैं वो यहाँ देख सकते हैं तैयारी में लग गए हैं। यानी राजधानी पटना में देश विदेश के जो है तमाम जो आकृतियां हैं, जो मंदिर है या जो प्रसिद्ध स्थल है, उसको लेकर यहाँ पर आकृति दी गई है पंडालों में। और यहाँ भी मिलिट्री को लेकर डिजाइन दिया गया है। और जब पट खुलेगा तो विशेष आकर्षण देखने को मिलेगा। राजधानी के डाक बंगला चौराहा की बात करेंगे या बोरिंग रोड चौराहा की बात करेंगे, देश विदेश के हमने बताया कि मंदिर की आकृति दी गई है। यानी बोरिंग रोड में अगर बात करेंगे तो वृंदावन का प्रेम मंदिर दिखाया गया है, जबकि डाक बंगला चौराहा पर राजस्थान का जो है सरस्वती मंदिर का आकार दिया गया है। इसी प्रकार से बुर्ज खलीफा की बात कही गई है। यानी राजधानी पटना में जो है लाखों रुपए की खर्च से जो है एक पंडाल का निर्माण कराया गया है। और इसी प्रकार से आनंदपुरी का भी एक अपना महत्व है, और यहाँ भी पट खुलने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं अगले 3 दिनों तक लगातार मां का दर्शन कर सकेंगे। और देख सकते हैं कि अब जो है कल इस वक्त में पट खोल दिए जाएंगे, और उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही है। विवाह एक दुर्गा पूजा का पटना का एक अलग क्रेज और महत्व देखने को मिलता है। पटना में जो श्रद्धालु होते हैं वो इंतजार करते हैं, क्योंकि आज छठे स्वरूप की पूजा हो रही है और कल से पट खोल दिए जाएंगे। तो लाइटिंग की जो व्यवस्था है बिल्कुल, और पूजा पंडालों की भव्यता अपने आप में अद्भुत देखने को मिलती है। और हर बार एक बेहतर पंडाल, जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो एक बेहतर तस्वीर उन्हें नजर आए, मां की आराधना भी हो और भव्यता भी नजर आए, इसके लिए भक्त जो है यहाँ हर साल पहुंचते हैं। अविनाश हमारे सहयोगी बड़ा तालाब ओसीसी पूजा पंडाल से जुड़े हैं। अविनाश, मैं आपके पूछे देख पा रही हूँ कि वहां पर जो दिव्यता है, जिसकी आराधना और जिसकी पूजा के लिए लोग सालों इंतजार करते हैं, और जब मां के दर्शन का वक्त आता है तो इन 9 दिनों में एक अद्भुत तस्वीर नजर आती है। श्रद्धालुओं की भक्ति चरम पर दिखती है। जरा वो अलौकिक तस्वीर दिखाइए।
जरूर अद्भुत तस्वीर। और सबसे पहले हम माँ के दर्शन कराएंगे आपको। और जो दर्शक इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, सबसे पहले आज षष्ठी का दिन है और ये भव्य माँ की मूर्ति, और आपको इस मूर्ति के साथ जिनके मन में माँ के प्रति आज जो आस्था है, उपासना है, जो उनकी मनोकामना है, सभी लोग चाहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। तो ये जो तस्वीर है, इस मूर्ति को आपको देखने के बाद पहली झलक में यह भी समझना होगा कि इस तरह की मूर्ति आपको पूरे झारखंड में हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं इसमें बंगाल का जो है आपको छाप दिखेगा, उसमें वो आकृति दिखेगी। और अगर आप ध्यान से देखें इस पूरी मूर्ति को, तो कहीं से भी किसी तरह का कोई कपड़ा का उपयोग नहीं किया गया है। ये खासियत है इस ओसीसी जो पूजा कमेटी है उसकी, अगर हम पूजा की बात कर लें। दूसरी जो पंडाल के लिहाज से अगर हम बात करें, तो जो पंडाल बनाया गया है, ये पंडाल रंगोली पर आधारित है। जी हाँ, रंगोली वही जिसमें कई तरह के रंग होते हैं, और किसी के भी घर में खुशियां हो, दीपावली का समय हो, दुर्गा पूजा का समय हो, या आपके घर में कुछ खास ऐसे आयोजन हो, तो जरूर जो महिलाएं हैं वो घर में रंगोली बनाती हैं। अविनाश, अद्भुत साज सज्जा, देखिए ये खूबसूरती है जब कलाकार अपनी भावनाओं को पंडालों पर उकेरते हैं। और यहाँ पर बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आई, माँ के अलौकिक रूप के दर्शन भी आपने किए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी और रजनीश आपका भी इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।